बच्चों नमस्कार, मैं हूँ मीना शर्मा और आज हम पढ़ रहे हैं पाठ 9 के प्रश्न उत्तर का बांध। चलो आज की जो हमारी वर्कशीट है उसको देखते हैं। तो बच्चों ये वर्कशीट जो है मैंने आपकी किताब से ही बनाई है। तो आप जो है अपनी किताब का 82 पेज निकालें और उसमें ये प्रश्न है कि ये नीचे दिए गए प्रश्न शब्द हैं, इनके नीचे एक रेखांकित किया है, रेखा के नीचे एक डैश जैसा लगाया है। इनका आपने अर्थ लिखना है। जैसे मुझे बैंगनी रंग कतई अच्छा नहीं लगता है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे बिल्कुल। अवंती ने सेठ का मंसूबा भांप लिया, यहाँ पे इरादा लिखेंगे, इरादा। ऐसे होता है। मैं तुम्हारा हुनर देखना चाहता हूँ, कार्य कुशलता या निपुणता। सेठ की आवाज़ बुलंद है, बुलंद होता है ऊंची, और आवाज़ आपका आएगा स्वर। मुझे लग रहा है कि ये बुलंद के नीचे आपका अंडरलाइन होनी चाहिए थी। सेठ को ईर्ष्या होने लगी, जलन, जो कि हमने ये पहले भी एक बार कर लिया था। रंग के बारे में मेरी कोई खास पसंद नहीं है, खास का मतलब विशेष पसंद नहीं है। चलो आगे चलते हैं। तो बच्चों जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि कभी कभी क्या है फालतू। तो कभी कभी हम अपनी बात करते हुए ऐसे शब्द भी बोल देते हैं जिनकी कोई ज़रूरत नहीं होती है। इसी तरह इन वाक्यों में कुछ शब्द फालतू हैं जिन्हें ढूंढकर आपको अलग करना है। तो चलो देखते हैं नीचे कौन कौन से ऐसे अक्षर हैं जो कि फालतू हैं। तो बाजार से हरा धनिया पत्ती ले आओ। देखो जब हम हरा धनिया बोल रहे हैं तो पत्ती की क्या ज़रूरत है। हरा धनिया पत्ती में ही आता है। ये देखिए आपको ऐसे ही आपको हरा धनिया मिलता है। एक पीला पका पपीता काट लो। जब आप पका पपीता बोलेंगे तो वो पहले ही पीला होता है, तो यहाँ पर पीला लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अरे रस में इतनी सारी ठंडी बर्फ़ क्यों डाल दी। अब देखो बर्फ़ है तो यहाँ पे ठंडी शब्द नहीं लगना चाहिए था। क्यों? क्योंकि बर्फ़ तो पहले ही ठंडी होती है। तो ऐसे कई जो शब्द होते हैं जिनको हम बिना मतलब से लगा देते हैं तो इनको फालतू शब्द कहते हैं। जोबा बगीचे से 2 ताज़े नींबू तोड़ लाओ। तो यहाँ पर जब नींबू तोड़ के लाने हैं तो यहाँ पे ये जो ताज़ा शब्द है यहाँ पे गलत, फालतू है। गलत नहीं बोलूँगी, फालतू है, क्योंकि जब तोड़ के लाएंगे तो फ्रेश ही होंगे, पहले ही वो ताज़े होंगे जब पेड़ पर होंगे। तोड़कर तो हमने बाद में लाना है उनको। बेकार की फालतू बात मत करो। जब बेकार की लिख दिया है तो यहाँ पे फालतू शब्द मत लिखो, क्योंकि बेकार तो पहले ही है, फालतू पहले ही है। बेकार की फालतू बात मत करो। तो ये जो जहाँ जहाँ मैंने कांटे लगाए हैं वहाँ वहाँ ये फालतू शब्द हैं, यानी कि पहले में पत्ती शब्द। बाजार से हरा धनिया पत्ती भी ले आओ। अब हम क्या कहेंगे, बाजार से हरा धनिया भी ले आओ। यहाँ पे पत्ती नहीं लिखना है, यहाँ से पत्ती को ख़त्म कर देना है, ये फालतू शब्द है। आगे है एक पका पपीता काट ले आओ। एक पका पपीता ले आओ। जब पका होगा तो पीला वो पहले ही होगा। अरे रस में इतनी सारी ठंडी बर्फ़ क्यों डाल दी। अब यहाँ पर बर्फ़ जो है वो पहले ही ठंडी होती है, तो हम इसको यहाँ से मिटा देंगे ठंडी को। जीवा बगीचे से 2 ताज़े। अब यहाँ पे ताज़े शब्द जो है ये फालतू है और हम इसको यहाँ से निकाल देंगे। बेकार की फालतू बात मत करो। अब ये बेकार पहले ही है, यहाँ पे फालतू शब्द जो है ये फालतू है। तो
जब भी हम वाक्य लिखेंगे तो इन शब्दों को हटा देंगे। और बाकी यहाँ पर आपको लिख कर ही भेजे हैं। जैसे अवंती ने ऊपर है, मुझे बैंगनी रंग कतई अच्छा नहीं लगता है, तो इसका कतई का मीनिंग हुआ बिल्कुल। यहाँ पे बिल्कुल। सेठ ने अवंती का मंसूबा भांप लिया। इरादा, मैं तुम्हारा हुनर देखना चाहता हूँ। कार्यकुशलता हुई, निपुणता भी होगी। सेठ बुलंद आवाज में बोला, ऊंची आवाज में लहजे में बोला। सेठ को ईर्ष्या होने लगी, जलन होने लगी। रंग के बारे में कोई मेरी खास पसंद नहीं है। खास का मतलब विशेष। तो ये था। अब क्या फालतू है ये मैंने आपको यहाँ पर लिखकर भेज दिया। तो बच्चों ये थी आज की वर्कशीट। धन्यवाद।